हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार को रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी है सुरेंद्र पवार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून में उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर कार्रवाई की थी। 3 महीने के बाद अंबाला जेल से उनकी रिहाई हुई है। समर्थकों ने मिठाई बांटकर उनका स्वागत किया है। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भाजपा ने ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार करवाया गया था, आज साजिश के तहत आज माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उसमें आपने देखा तो किस तरीके से जो ये तानाशाही चल रही है बीजेपी की। मैं तो यही कहूँगा कि आज पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को ये दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से ईडी द्वारा ये लोगों को, खासकर जो है पॉलिटिशियन को, जो विपक्ष के पॉलिटिशियन हैं, उनको ये अरेस्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे चुनावी कैंपेन चलेगा? देखिए, चुनाव जो है सोनीपत से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी का, और सोनीपत की जनता जो है, देवतुल्य जो जनता है, वो लगातार जो है चुनाव लड़ रही थी और से भी कोई ये इंतजार था कि भाई कब मैं बाहर आऊँ। बाकी मुझे सोनीपत की देवतुल्य जनता पे विश्वास है कि वो दोबारा आशीर्वाद देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया और मैं लगातार उनकी सेवा कर रहा हूँ, और मैं अपने सोनीपत विधानसभा की जनता का जो है 7 जन्मों तक भी एक एक खून का कतरा जब तक शरीर में है, मैं उनका आभारी रहूँ। उसमें भी इनका कहीं बाय नेम कहीं भी उनका नाम नहीं था, तो जब उनका एफआईआर में नाम नहीं है तो ईडी केस इनके खिलाफ नहीं बन सकता। ये टोटली पॉलिटिकल एक वेंडेटा था इनके खिलाफ, और इसलिए इनको अरेस्ट किया था। और माननीय अदालत ने इनको 9 दिन का रिमांड दिया था, फिर उसके बाद 29 के बाद 3 दिन का रिमांड दिया था। इन सारी चीज़ों को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, एंड हाई कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को संज्ञान लेते हुए वो सारे ऑर्डर्स और इनका अरेस्ट टोटली अनलॉफुल अरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और अब जो रिमांड ऑर्डर्स थे वो भी क्वैश कर दिए हैं सर। नहीं, वो कोई वो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कई बार ऑर्डर में करेक्शंस वगैरह होती है तो उसकी। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पवार को रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी है सुरेंद्र पवार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून में उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर कार्रवाई की थी। 3 महीने के बाद अंबाला जेल से उनकी रिहाई हुई है। समर्थकों ने मिठाई बांटकर उनका स्वागत किया है। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भाजपा ने ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार करवाया गया था, आज साजिश के तहत आज माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उसमें आपने देखा तो किस तरीके से जो ये तानाशाही चल रही है बीजेपी की। मैं तो यही कहूँगा कि आज पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को ये दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से ईडी द्वारा ये लोगों को, खासकर जो है पॉलिटिशियन को, जो विपक्ष के पॉलिटिशियन हैं, उनको ये अरेस्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे चुनावी कैंपेन चलेगा? देखिए, चुनाव जो है सोनीपत से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी का, और सोनीपत की जनता जो है, देवतुल्य जो जनता है, वो लगातार जो है चुनाव लड़ रही थी और से भी कोई ये इंतजार था कि भाई कब मैं बाहर आऊँ। बाकी मुझे सोनीपत की देवतुल्य जनता पे विश्वास है कि वो दोबारा आशीर्वाद देंगे। उन्होंने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया और मैं लगातार उनकी सेवा कर रहा हूँ, और मैं अपने सोनीपत विधानसभा की जनता का जो है 7 जन्मों तक भी एक एक खून का कतरा जब तक शरीर में है, मैं उनका आभारी रहूँ। उसमें भी इनका कहीं बाय नेम कहीं भी उनका नाम नहीं था, तो जब उनका एफआईआर में नाम नहीं है तो ईडी केस इनके खिलाफ नहीं बन सकता। ये टोटली पॉलिटिकल एक वेंडेटा था इनके खिलाफ, और इसलिए इनको अरेस्ट किया था। और माननीय अदालत ने इनको 9 दिन का रिमांड दिया था, फिर उसके बाद 29 के बाद 3 दिन का रिमांड दिया था। इन सारी चीज़ों को हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, एंड हाई कोर्ट ने उन सारी चीज़ों को संज्ञान लेते हुए वो सारे ऑर्डर्स और इनका अरेस्ट टोटली अनलॉफुल अरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और अब जो रिमांड ऑर्डर्स थे वो भी क्वैश कर दिए हैं सर। नहीं, वो कोई वो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कई बार ऑर्डर में करेक्शंस वगैरह होती है तो उसकी